बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं डीएनए ब्रेकिंग में, क्योंकि बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर ये बड़ी खबर है। कल दोपहर 2 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार 8वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। पहले कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि वो मंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे और बाहर से पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी फोन पर बात की है। नीतीश कुमार ने सोनिया और राहुल को समर्थन देने के लिए आभार भी जताया है। तो कांग्रेस का आभार जताते हुए नीतीश कुमार और जैसे ही राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंपा और दूसरी जो चिट्ठी है वो समर्थन की वो जाकर राज्यपाल को दिया, तो उसके बाद फिर उन्होंने सोनिया गांधी और नीतीश कुमार से फोन पर बात किया है, ये जानकारी भी मिल रही है। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट उनसे हासिल करते हैं। रवि त्रिपाठी, क्या ये माना जाए कि पूरी तैयारी हो गई और अब जो ये बातें हो रही थी कि तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे, मंत्री में नहीं बनेंगे, लेकिन इस पर भी विराम लग गया, क्या अपडेट इसको लेकर? नहीं, बिल्कुल अब तस्वीर साफ है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव ही शपथ लेंगे, ये साफ हो गया है। और एक और शपथ ग्रहण की बात हो रही है कि कल 3 लोग कुल शपथ लेने वाले हैं, सीएम, डिप्टी सीएम और संसदीय कार्य मंत्री, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी विजय चौधरी माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि इस एपिसोड में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो विजय चौधरी भी कल शपथ लेंगे। तो कुल 3 शपथ ग्रहण कल होगा राजभवन में, जब 2 बजे ये शपथ ग्रहण करने के जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बताना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी ने भी अब अभियान छेड़ दिया है। बीजेपी ने कहा है कि जो विश्वासघात नीतीश कुमार ने किया है उसके खिलाफ कल बीजेपी के तमाम सीनियर नेता जो दिल्ली से आए थे, आज जो बैठक थी, ये सब लोग कल धरने पे बैठेंगे। 10-11 बजे बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी का जो पटना का मुख्यालय, वहां धरने पे बैठेंगे और परसों और तरसों 11 और 12 तारीख को जिला लेवल पे और प्रखंड लेवल पर इनके खिलाफ धरना दिया जाएगा। तो बीजेपी ने अभी से अभियान शुरू कर दिया। देखिए, ये लड़ाई 2024 की है और 2024 के लिए दोनों तरफ से कमर कसी जाएगी कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करना है, महागठबंधन को, कांग्रेस उनको आगे बढ़ाएगी। और इधर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बिहार में जो सीट है, 40 सीट में मैक्सिमम सीट बीजेपी लेकर आती रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर गठबंधन से अलग होकर एक अलग रह के, मतलब एकला चलो के सिद्धांत पर रह के बीजेपी किस तरह से अपने पार्टी को खड़ा करती है, कोई नेता भी खड़ा करना है, पार्टी भी खड़ा करना है और सीटें भी लानी है 2024 में। 2024 के लिए भी आपको तैयारी करनी है और 2025 के लिए नेता भी ढूंढ के रखना है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है और समझाइए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बातचीत हुई है फोन पर, तो कांग्रेस का ये क्या योगदान रहेगा, कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? पहले तो ये भी चर्चा थी कि स्पीकर पोस्ट पे शायद हो सकता है कांग्रेस के चेहरे रहेंगे, क्या इस बारे में कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, ये इस बात की चर्चा है कि स्पीकर पोस्ट पर कांग्रेस का कोई विधायक हो सकता है, जो सीनियर नेता हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा कि कांग्रेस का क्या दिलचस्पी है, तो देखिए, जब कहते हैं ना, जब आप बर्बादी के कगार पे जाते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, तो ऐसी स्थिति में कुछ छोड़ने को नहीं है, कुछ रहने को नहीं है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए अब है कि किस तरह से बीजेपी को रोका जाए। अभी तक भी यही लड़ाई चल रही है। बीजेपी को ही रोकने के लिए उन्होंने शिवसेना से गठबंधन किया महाराष्ट्र में, बीजेपी को ही रोकने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बढ़ने दिया दिल्ली में, लेकिन खुद बर्बाद हो गए। अब उन्होंने यहाँ तय किया है कि बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार को लेकर आना है और नीतीश कुमार को आगे फ्रंट पे रखकर एक अच्छी छवि वाले नेता, एक साफ छवि वाले नेता के तौर पर उनको रखकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ओबीसी भी नेता है, नीतीश कुमार ओबीसी लीडर हैं, एक साफ सुथरे छवि वाले नेता हैं, तो उनको आगे रखकर मुझे लगता है कि कांग्रेस अब 2024 की लड़ाई लड़ने वाली है। और कांग्रेस के पास एक अलायंस है। देखिए, कांग्रेस यूपी अलायंस में अभी भी 15 से 16 पार्टियां हैं जो आमतौर पर उनकी बात को मानते हैं और उनके साथ रहती हैं। छोटे बड़े मिला जुलाकर 15 से 16 पार्टियां हैं। और अगर कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये तय करते हैं कि नीतीश कुमार को हमको फेस बना के आगे बढ़ाना है 2024 के लिए, तो वैसी स्थिति में इन 14-15 दलों का समर्थन एक तरफ नीतीश कुमार को मिल जाएगा बिना मेहनत किए हुए। तो इसलिए दोनों का लक्ष्य, कई सवालों को आपने चेहरा बनना साथ में खड़ा कर दिया है, जिस पर मैं और भी आपसे बात करूंगा आगे जब वक्त निकलेगा तो, क्योंकि अब राहुल गांधी का फिर क्या होगा ये भी समझूंगा, क्योंकि 2024 में तो चेहरा राहुल गांधी को बनना था, उन्हीं के दम पर सरकार बनाने की बातें हो रही थी, और नीतीश कुमार को अगर सपोर्ट करके चेहरा बना रहे हैं
तो फिर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, जरा मैं उसको भी समझूंगा। रवि, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन जो दो अहम खबरें आपने और बताई, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि कल 3 शपथ ग्रहण होना है, और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि बीजेपी, विजय चौधरी भी कल शपथ लेंगे, जेडीयू के नेता है, और बीजेपी 2 दिन का प्रदर्शन भी करने वाली है बिहार में, यानी नीतीश कुमार के खिलाफ पटना में कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा, और अगले 2 दिनों तक ये प्रदर्शन होने वाला है। बूथ लेवल तक ये प्रदर्शन करने की तैयारी बीजेपी कर रही है, और नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी का ये धरना प्रदर्शन होगा।